हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल हर्षद महाराज पर। एकादशी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और वह एकादशी के प्रभाव से क्या फल की प्राप्ति होती है, आइए जानते हैं इसके बारे में। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी आती है और वह व्रत करने से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। साथ ही नीच योनि में पड़े हुए पितरों को यह एकादशी सद्गति की प्राप्ति कराती है। पूर्व काल की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक विख्यात राजकुमार थे जो अब माहिष्मति के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। उनका यश सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर गोविंद के मोक्षदायक नाम का जाप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आत्म तत्व के चिंतन में रहते थे। और एक दिन राजा राजसभा में सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने में देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे और उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया। फिर राजा पूछते हैं, हे महर्षि, यहाँ आपका आने का प्रयोजन क्या है, वह मुझे बताइए। नारद जी कहते हैं, राजन, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालेगी। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उसी समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा। व्रत भंग के दोष में वे वहां पर आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए मुझे एक संदेश भेजा है, उसे सुनो। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उसका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता के स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए यह व्रत तुम्हें अवश्य करना चाहिए। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत मुझे बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि में और किस विधि विधान से यह व्रत करना चाहिए। नारद जी कहते हैं, सुनो राजन, तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल में स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में एकाग्रचित होकर एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोए और एकादशी के दिन प्रातः काल के कार्यों को संपन्न करें। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान की स्तुति करें। अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः श्वो भोक्ष्ये पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग होकर निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सन्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करे तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करे, उन्हें भोजन करावे। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करे। रात्रि में उनके समीप जागरण करे। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करे। उनके बाद ब्राह्मणों को भोजन करावे। भाई बंधु और पुत्रों के साथ स्वयं मौन रहकर भोजन करें। राजन, यह व्रत की विधि है। आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पिता भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उसकी बताई हुई विधि अंतःपुर की रानियों, पुत्रों, भृत्यों सहित उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत पूर्ण होने पर आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पे आरूढ़ होकर विष्णु धाम को प्राप्त हो गए और राजर्षि इंद्रसेन अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार हमने जाना इंदिरा एकादशी व्रत क्या है। इसको पढ़ने से, सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और यह व्रत से भगवान नारायण सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नए नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें
और यह व्रत आपके सभी परिवार मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।